सभी महादेव भक्तों के लिए हर हर महादेव। आज फिर हम लेकर आए हैं महादेव की नई कहानियां जो आगे हैं, देखिए। हे भृंग ऋषिवर, मैं महादेव का गण नंदी हूँ। ऋषिवर, महादेव आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपको कैलाश बुलाया है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? ये सुनकर ऋषिवर बहुत प्रसन्न होते हैं। उधर महादेव माता पार्वती से कैलाश में भृंग ऋषि के अतिथि के तौर पर आने पर उनके स्वागत सत्कार की आज्ञा माता को देते हैं। कुछ देर बाद ऋषि नंदी के साथ कैलाश पर पहुंच जाते हैं। महादेव कहाँ है नंदेश्वर? हमें उनके दर्शन की शीघ्र इच्छा हो रही है। ठहरिए ऋषिवर, आप महादेव के अतिथि हैं, इसलिए माता पार्वती के हाथों आपका आदर सत्कार होना आवश्यक है। किंतु मैं तो केवल महादेव के दर्शन के लिए तत्पर हूँ। मुझे किसी माता के आदर सत्कार की आवश्यकता नहीं हूँ। किंतु मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और अपने स्वामी के अतिथि का आदर सत्कार करना मेरा धर्म है। हमने कहा ना, हमें किसी आदर सत्कार की आवश्यकता नहीं है। हमें महादेव के दर्शन करने हैं। ठीक है ऋषिवर, आइए हमारे साथ। महादेव के पास पहुंचकर भृंग ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और वो हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। अपने पावन चरणों में अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान। कल्याण हो। आपने अनेक वर्षों तक मेरी तपस्या की है। हम आपकी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगिए, आप क्या मांगते हैं? अब आप मुझे सदैव के लिए अपना गण बनाकर रख लीजिए महादेव, ताकि मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल सके। मेरे सभी भक्त मुझसे धन वैभव का आशीर्वाद मांगते हैं, किंतु मेरा गण बनने के लिए आपको मेरे संपूर्ण रूप की परिक्रमा करनी होगी। अवश्य महादेव। ठहरिए ऋषिवर, पहले देवी पार्वती को हमारे साथ बैठने दीजिए। किंतु महादेव, मैं तो केवल आपका भक्त हूँ और आपका भक्त होने के नाते मैं केवल आपकी परिक्रमा करने का इच्छुक हूँ। माता पार्वती महादेव के बगल में आकर बैठ गई। ठीक है ऋषिवर, अगर आप केवल मेरी परिक्रमा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा। उचित है महादेव। माता पार्वती की परिक्रमा न करना पड़े, इसलिए भृंग ऋषि ने एक सर्प का रूप धारण किया और माता पार्वती का अनादर करते हुए भगवान शिव की परिक्रमा करने लगते हैं। लेकिन वो इसमें विफल रहते हैं। एक तेज रोशनी उन्हें रोक देती है। वो बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन वो इसमें असमर्थ रहते हैं। आखिर ये किस प्रकार संभव है प्रभु? मैं आपकी परिक्रमा करने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि आपने मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा नहीं की। नहीं महादेव, मैंने तो आपके पूर्ण रूप की परिक्रमा करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। आप समझे नहीं ऋषिवर। पार्वती मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी और मेरी शक्ति हैं। उनके बिना शिव कदापि पूर्ण नहीं है। शिव का पूर्ण रूप केवल उनकी शक्ति के साथ ही है, उनके बिना नहीं। नहीं महादेव, एक स्त्री तो केवल पुरुष के पीछे चलने वाली छाया है, उसके उपरांत और कुछ भी नहीं। माना कि एक स्त्री सदैव अपने स्वामी के पीछे ही चलती है, लेकिन इसका यह कदापि अर्थ नहीं कि वो शक्तिहीन है, बल्कि वो तो पुरुष के पीछे चलकर उसे संभालने वाली उसकी शक्ति है। यदि पुरुष के पास उसकी शक्ति यानी नारी नहीं है, तो वो पुरुष अपूर्ण है। मेरी देह का आधा अंग, मेरी शक्ति रूपा, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ हैं। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप स्वयं ही देख लीजिए। तभी शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और शिव जी का अर्धनारी स्वरूप सबके सामने आता है। यही मेरा संपूर्ण रूप है। आपको मेरे इसी रूप की परिक्रमा करनी होगी, अन्यथा आपकी परिक्रमा सफल नहीं हो पाएगी। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मैं आपका भक्त हूँ और केवल आपकी परिक्रमा करने में ही इच्छुक हूँ।
आप प्रयास कीजिए ऋषिवर, इसके लिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। इसके बाद ऋषिवर एक भंवर का रूप धारण कर महादेव की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं, किंतु अर्धनारीश्वर स्वरूप में ऐसा कर पाना नामुमकिन था। बार बार प्रयास के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाते तो क्रोधित होकर वो महादेव के माथे पर डंक मार देते हैं, जिससे शिव जी के मस्तिष्क से रक्त निकलने लगता है। देवी पार्वती ऐसा होता देख अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और वो अपने हाथ के वार से ऋषिवर को नीचे गिरा देती है। फिर माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ऋषिवर, इतना अहंकार उचित नहीं। आपने पहले भी मेरा अपमान किया, समस्त नारी जाति का अपमान किया, किंतु मेरे स्वामी को चोट पहुंचाकर आपने अच्छा नहीं किया। खुद को महादेव का भक्त कहकर आप अपने हट को ही ऊपर रखते हैं। समस्त नारी जाति का अपमान करने वाले ऋषिवर, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर से वो सभी तत्व नष्ट हो जाएं, जो तुम्हें एक नारी से प्राप्त हुए हैं। माँ पार्वती के इतना कहते ही ऋषिवर मूर्छित हो जाते हैं और उनका शरीर एक शव के समान बन जाता है। तब महादेव कहते हैं, मैंने तो तुम्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु तुमने मेरी बात समझने का प्रयास नहीं किया ऋषिवर। आज जो तुम्हारा परिणाम हुआ उससे समस्त संसार को ये पता चलेगा कि नारी का अपमान करने वाले के साथ क्या होता है। कुछ देर बाद जब जगत जननी माता पार्वती शांत होती हैं, तो उन्हें ऋषिवर की ऐसी हालत देख उन पर दया आ जाती है और वो महादेव से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करती है। तब महादेव ऋषि भृंगी को एक तीसरा पैर प्रदान करते हैं, जिसके सहारे से वो चलने लगे। देखा ऋषिवर, जिस नारी को आपने गलत समझने का प्रयास किया, आज उसी की वजह से आपको नव जीवन मिल पाया है। माता के दिल में अपने प्रति करुणा की भावना देखकर ऋषिवर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उन्हें अपनी भूल का आभास होता है। हे माता, मैं खुद को बेहद ही लज्जित महसूस कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूँ और आप दोनों की परिक्रमा एक साथ करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो आप मुझे अपने अर्धनारीश्वर रूप का पुनः दर्शन करने का मौका दे। फिर महादेव और माता पार्वती एक बार फिर उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्रदान करते हैं, जिसके पश्चात ऋषि भृंगी उन दोनों के अर्धनारी रूप की परिक्रमा कर तृप्त हो जाते हैं। गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं
मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जा जाकर देख अब कौन आया है, जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूं। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, है? पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी, और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है, मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगुआ मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर गाँव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद
इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगुआ ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गंगुआ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती। महादेव की दूसरी कहानी इस प्रकार है, देखिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर, जय मेरे भोले भंडारी। ये है सागर और रीना, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह तड़के उठकर शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा पाठ करते। एक रोज मंदिर से लौटने की कुछ देर बाद, अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई। आज तो वो खड़ूस मालिक हमको नहीं छोड़ेगा। रीना, ओ रीना, जल्दी से हमारा खाना बांध दो भाई। हाँ हाँ, आ गई, बस आ गई। जरा भी सब्र नहीं है आप में। ये लो आपका खाना। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे आंगनबाड़ी छोड़ते हुए चलना साइकिल पर। अच्छा ठीक है, चलो फिर। रीना और सागर दोनों साइकिल पर बैठकर अपने काम पर चले जाते हैं। सागर एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था, जबकि रीना आंगनबाड़ी में साफ सफाई का काम करती थी, जहां उसे मुश्किल से 3,000 रुपए महीना मिलते थे। इस तरह मिलजुल कर दोनों अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी खींच रहे थे। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान शिव का अचानक सर दुखने लगा, जिससे वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। क्या हुआ महादेव, आपने सर क्यों पकड़ रखा है? पता नहीं पार्वती, सर दर्द हो रहा है और शरीर भी गर्म है, बुखार जैसा लग रहा है। लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। फिर माँ पार्वती अपने हाथों से शिव जी का सर दबाने लगी, जिससे उन्हें काफी आराम मिला। सचमुच पार्वती, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अब काफी आराम लग रहा है। इधर कुछ देर बाद सागर ढाबे पर पहुंच जाता है। क्यों सागर, कहाँ रह गया था? आज तो पूरे 5 मिनट लेट है। अगर रोज ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं तेरी तनख्वाह में से काटना शुरू कर दूंगा, समझा? नहीं नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। सागर अंदर चला जाता है और झट से खाना बनाने की तैयारी करने लगता है। सागर बहुत ही अच्छा खाना बना लेता था। दिन से ही उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अरे सागर भाई, एक प्लेट कढ़ी चावल लगाना, और मेरे लिए मखनी दाल और नान। दरअसल ये सागर के हाथों का कमाल ही था, जो लोगों की इतनी लंबी लाइन लग जाती थी, जो स्वाद लोगों को बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलता था। लेकिन इनके बावजूद सेठ को गरीब सागर की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। ए सागर, क्या हुआ? आज इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? बाहर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। जी मालिक, बस हो गया। दरअसल वो ये सिल्ली टूटी हुई है, जिस वजह से सारी आंच बाहर आ रही है। हाँ तो तू ना मुझे बेवकूफ ना बना। ये जो तू सुबह 5 मिनट देर से आया ना, ये उसी का नतीजा है, जो अब तुझे वक्त लग रहा है। दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर सेठ बाहर चला गया। सेठ हमेशा से सागर से ऐसे ही बात करता था। काफी देर हो गई। जब सागर ऑर्डर लेकर बाहर नहीं आया, तो गुस्से में एक बार फिर सेठ अंदर रसोई की तरफ गया। लेकिन वहां का नजारा देख तो उसके होश ही उड़ गए। सागर जमीन पर बेहोश पड़ा था और वो सिल्ली टूटकर उसके ऊपर गिरी हुई थी। सेठ अपने आदमियों के साथ उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख रुपए बताया। 5 लाख का नाम सुनकर सेठ उसे वहीं छोड़कर लौट आया। रीना को जैसे ही ये पता चला, वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची, जिसके बाद वो बहुत रोई। उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो थक हार कर शिव जी के मंदिर पहुंची। हे शिव शंकर, मैंने और मेरे पति ने हमेशा आपकी पूजा की है। आपने हमें जैसे रखा, हम उसी हाल में खुश रहे। पर आज मेरे पति के ऊपर ऐसा भारी संकट आ गया है, जिसे आप ही दूर कर सकते हो। मेरे पति की जान बचा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। भगवान शिव से प्रार्थना करके वापस अस्पताल लौट आई। रिसेप्शन पर उसे बार बार पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा था, ताकि मोहन को ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तभी एक सेठ सेठानी हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, बोल रहे ठंड लग रही है और बुखार भी चढ़ रहा है। आप इन्हें वहां लिटा दीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सब कुछ ठीक है,
आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आपको कोई चिंता या कोई परेशानी है जिस कारण आपको तबीयत खराब महसूस हुई, वरना आपकी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कितनी बार कहा है चिंता कम किया करो, पर क्या करे, चिंता करना तो इनकी आदत है। आपको क्या ही बताऊं, ये तो पूरे संसार की चिंता अपने ऊपर लिए रहते हैं। अच्छा, पर चिंता के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए सेठ जी। मैं आपको कुछ ताकत की दवाइयां लिखकर दे रहा हूं, इन्हें समय पर ले लेना, आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट एडमिट हुआ था उसकी पत्नी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। पैसों का इंतजाम तो उन्हें करना ही होगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बहुत खर्चा आएगा, ये बात उनको समझनी होगी। वैसे भी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, हम उनके पति के ऑपरेशन में लेट नहीं कर सकते। तभी रीना रोते हुए आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से पैसे लाऊं। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। लगता है ये बहन शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है। अब इसने शिवजी को याद किया है तो मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा था ना, पूरी सृष्टि की चिंता इन्हें ही रहती है। भाग्यवान, मेरे बैग में जो रुपए रखे हैं वो इस बहन को दे दो, इसके काम आ जाएंगे। इसे पैसों की बहुत जरूरत है और मेरी तबीयत तो अब ठीक है। मैं तो पैसे रखकर इसलिए लाया था कि कहीं मेरे इलाज में जरूरत ना हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये पैसे इस बहन के पति के इलाज में काम आ जाएंगे। कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो। 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए ही तो हम रखकर लाए थे ना भाग्यवान। हाँ, हम इतने ही रखकर लाए थे। मैं इन्हें सारे रुपए ही दे देती हूँ। ये लो बहन। जैसे ही सेठ सेठानी रीना के हाथ में पैसे देते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगती है और सेठ सेठानी को धन्यवाद देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस संकट की घड़ी में मेरे लिए मेरे शिव पार्वती बनकर आए हो। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती। मैं आपको ये पैसे कैसे लौटाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहन, अब ये पैसे तुम्हारे हैं। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए तो बस इस पते पर मिठाई खिलाने आ जाना, हमें उसी में बहुत खुशी होगी। चलो सेठानी, चलते हैं। सेठ सेठानी को अपने घर का पता देकर चले जाते हैं। सागर का इलाज शुरू होता है। तो ऑपरेशन सफल रहता है। कुछ दिनों बाद की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर आ जाता है। उस समय तुम्हारे ऑपरेशन की घबराहट में मैंने वो पता लिखा हुआ पर्चा इसी बटुए में रख लिया था। इसी में सेठ जी के घर का पता लिखा है। उनके घर का पता, फिर हम दोनों उनसे मिलने चलते हैं। सचमुच उन्होंने हमारी कितनी मदद की, कोई इतनी मदद नहीं करता। अरे, इसमें तो शिव मंदिर लिखा है जहां मैं रोज पूजा के लिए जाती हूँ। इसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? शिव मंदिर? वहां तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का वास है। इसका मतलब भगवान शिव और मां पार्वती हमारी मदद को आए थे सेठ सेठानी के रूप में। वो हमारी मदद के लिए उस दिन मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए। मैं सब समझ गया, ये सब भगवान शिव की ही लीला है। हाँ, उस दिन जब वो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए आए थे तब वो यही कह रहे थे कि उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है। ये सच है, उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है जी। उन्होंने उस दिन मेरी प्रार्थना सुन ली। सुनो जी, हम बच्चों के साथ शिव मंदिर चलते हैं, मिठाई खरीद लेंगे। भगवान शिव ने बोला था कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं उनके पास मिठाई लेकर जाऊं। की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और मीठे का भोग लगाते हैं और अपने जीवन में आई खुशियों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हमारी तो मती ही मारी गई थी। न दहेज लाई और न ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं?
बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ, ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई। भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपने मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना, आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊं। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी, इतने सारे पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है, इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा, तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया, वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खाकर आई है, इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू, तू तो बड़ी झूठी निकली, कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी, और तू कहती कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए। अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी? झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है, जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया। उम्मीद है आप सभी को यह कहानियाँ पसंद आई होंगी। यदि
आगे भी ऐसी कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।